नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 9 जनवरी 2023। आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मनाया जाता है साथियों, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन स्वामी विवेकानंद जयंती होती है। किसकी जयंती होती है? स्वामी विवेकानंद जयंती होती है। उनका बहुत ही फेमस कोट था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद भारत के महान से महानतम दार्शनिक हुए। भारत के महानतम दार्शनिक हुए। उनके जो विचार थे, उनका जो दर्शन था, वो दर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ दर्शन माना जा सकता है, क्योंकि उस दर्शन में जितनी गहराई और जितना व्यापकता थी, उतना संभवतः किसी और दर्शन में व्यापकता नहीं थी। उन्होंने पश्चिमी देशों को समझाया कि तुम भौतिक रूप से तो बड़े ही सक्षम हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से दरिद्र हो। और भारत आध्यात्मिक रूप से इतना सक्षम है, लेकिन भौतिक रूप से थोड़ा सा पिछड़ा है। तो हमें आदान प्रदान कर लेना चाहिए। तुम उनसे अध्यात्म ले लो और तुम उन्हें थोड़ा सा भौतिक संसाधन दे दो, क्योंकि भारतीयों का जो अध्यात्म है, आध्यात्मिकता है, वो चरमोत्कर्ष स्तर की है। उन्होंने समझाया कि कैसे नर सेवा और नारायण सेवा है। कैसे एक नर सेवा कर देने से वो नारायण सेवा हो जाती है, और नर भी कौन सा? दरिद्र सेवा। दरिद्र सेवा नारायण सेवा का जो कॉन्सेप्ट था, स्वामी विवेकानंद ने समझाया था। और आज भी युवाओं के लिए उनके शब्द है वो प्रासंगिक है। 1893 की विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपना मंतव्य रखा, तो आज तक के विश्व इतिहास में उतनी गंभीरता या उतनी प्रशंसा किसी ने नहीं अर्जित की, स्वामी विवेकानंद ने अर्जित की थी। तो उनका राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर होने वाला है साथियों? ऑप्शन है हुबली कर्नाटक, हुगली कलकत्ता, इंदौर मध्य प्रदेश या ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है साथियों हुबली कर्नाटक। कर्नाटक में हुबली, और हुगली है साथियों कहाँ? कलकत्ता में। ये वैसा सही मामला है जैसे तीन चार नाम है, एक वेल्लोर है, एक बेल्लोर है, एक वेल्लारी है। लग तीनों सेम रहे हैं, पर तीनों में ही अंतर है। तीनों की लोकेशंस क्या है? अलग अलग है साथियों। नेक्स्ट देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ब्राजील हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में साथियों? क्योंकि यहाँ की संसद पर जो यहाँ के दूसरे जो राष्ट्रपति हारे हैं चुनाव, पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके समर्थकों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और कम से कम मान के चलिए 5-6 हजार लोगों ने संसद भवन पर कब्जा सा कर लिया है। तो ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, तो चर्चा में है ब्राजील। तो ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास जायर बोल्सोनारो, लुइज इनाशिया लुल डी सिल्वा, जायर ओर्सेनिया और लुइज अमेनाशिया। तो इनमें से सही ऑप्शन है साथियों, सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होता है, तो हम इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जायर बोल्सोनारो जो थे, इनके समर्थकों ने वहां पे क्या किए? आगजनी या तोड़फोड़ किए इनके समर्थकों ने, क्योंकि ये पिछले बार पूर्व राष्ट्रपति थे जो इस बार चुनाव हार गए। ऐसा सा ही सेम कॉन्सेप्ट हुआ था साथियों कहाँ पर? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ था साथियों यहाँ चर्चा में, तो मैंने आपको बता ही दिया। चर्चा में कब? कैपिटल हिंसा में हुआ था। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हुआ था कैपिटल हिंसा। कैपिटल हिंसा कहाँ हुई थी वो आपको बताना है। 6 जनवरी 2021 को हुई। कैपिटल हिंसा का संबंध किस देश से है? कैपिटल हिंसा का संबंध है वो किस देश से है साथियों? तो ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, चीन, भारत या सेशल्स। ऑप्शन आपके पास अमेरिका, चीन, भारत या फिर सेशल्स। तो सही उत्तर है साथियों अमेरिका। सही उत्तर क्या है साथियों इसका? अमेरिका। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो चुनाव हार गए थे जो बाइडेन से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया था, तो बाद में इनके समर्थकों ने संसद भवन में बड़ी तोड़फोड़ की, आगजनी की। और अमेरिका के इतने सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि परिस्थितियां इतनी गंभीर हुई। विश्व समुदाय ऐसी लोकतांत्रिक घटनाओं के प्रति थोड़ा सा चिंतित भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। प्रोफेसर अब्दुल रहमान मीर उर्फ रहमान राही का संबंध किस राज्य से है? अब्दुल मीर उर्फ रहमान राही साहब का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इनका संबंध किस राज्य से? ऑप्शन है कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और एक ऑप्शन और आपके पास,
चलिए 3 ऑप्शन में बताइए, कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है साथियों कश्मीर। सही उत्तर क्या है? कश्मीर। रहमान मीर उर्फ रहमान राही का संबंध किस राज्य से है? तो कश्मीर से इनका संबंध, ठीक है। जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीरी भाषा विभाग के पहले विभागाध्यक्ष रहे थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में काव्य संग्रह नवरोज ए सबा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2000 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें इनकी पुस्तक सिहा रुदी जेरन मंज के लिए, जिसका हिंदी में अर्थ होता है काली बारिशों के बीच। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम कश्मीरी नागरिक भी रहे हैं। रहमान राही साहब चर्चा में थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई साहब, या जॉन कार्नवाली साहब, या जॉन साइमन साहब, या जॉन हार्बर्ट एस लोरिंग साहब। तो कौन से थे पहले ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर है साथियों जॉन मथाई। जॉन मथाई भारतीय स्टेट बैंक के पहले क्या रहे हुए? अध्यक्ष रहे हुए। अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की, तो सबसे पहले बात करते हैं 1806 में स्थापना हुई थी कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बाद में 2 बैंकों की और स्थापना हुई थी, एक मद्रास में हुई और एक बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। यहाँ पे 1806, फिर 3 साल बाद 1809, यहाँ पे 1840 और 3 साल बाद 1843। तो बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं साथियों कि अंग्रेज जो थे उनका भारत में जो प्रमुख उनकी फैक्ट्रियां जो थी वो इस प्रकार थी। एक तो यहाँ बॉम्बे में थी, एक यहाँ मद्रास में थी और एक थी यहाँ पर कलकत्ता में। मतलब उन्होंने 3 तरफ से ट्राई किया था इंडिया में प्रवेश करने के लिए, अपना दमखम जमाने के लिए। उनको कामयाबी किस साइड से मिली? इस साइड से मिली, बंगाल वाली साइड से उनको ये कामयाबी मिली थी साथियों, क्योंकि प्लासी का युद्ध जीत गए, बंगाल कब्जे में आ गया, अवध कब्जे में आ गया, फिर उन्होंने इस वाले एरिया जीत लिया और फिर यूं उन्होंने जीता पूरा एरिया। तो उनका ये सीक्वेंस रहा था। तो इन चारों जगह पर उन्होंने बैंकों की स्थापना की थी। यहाँ पे 1806 है, ये 1840 है और ये 1843 है। बाद में क्या किया साथियों? 1921 के आसपास उन्होंने तीनों बैंकों का विलय कर दिया। इन तीनों को विलय करके क्या नाम दे दिया? इंपेरियल बैंक। और इन दोनों का विलय किस में कर दिया? बैंक ऑफ बंगाल में इनका विलय कर दिया। और 1921 में कौन सा बैंक बना? इंपेरियल बैंक बना, ठीक है। और इसी इंपेरियल बैंक का नाम बदल करके 1955 में 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का नाम क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक नाम इसका कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया साथियों। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा साहब हैं। मुख्यालय कहाँ है इनका? तो मुंबई है। टैगलाइन कौन सी है? द नेशनल बैंक। ये तो फेमस तो ये है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसकी फेमस लाइन है। इसके अलावा प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशनल बैंक्स ओन अस विद ऑल यू ऑल द वे, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन और द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसकी टैगलाइंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।